नमस्ते मेरे प्यारे छात्रों। सातवीं की हिंदी कक्षा में गोखले एजुकेशन सोसाइटी से मैं सुजाता नावरकर आप सबका स्वागत करती हूँ। सद्यस्थिति का विचार कर आपके लिए हम कुछ शैक्षणिक वीडियो लेकर आए हैं। उम्मीद है इनसे आपको आपकी शिक्षा में सहायता मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं वाचन मेला से, जो आपका प्रथम पाठ है। यहाँ एक चित्र दिया गया है जिसका वर्णन आपको अपने शब्दों में करना है। चित्र वर्णन यानी दिए गए चित्र को अपने शब्दों में प्रस्तुत करना, मीन्स पिक्चर डिस्क्रिप्शन। तो चलिए चित्र वर्णन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए देखते हैं। एट फर्स्ट, द पिक्चर यू आर गोइंग टू डिस्क्राइब शुड बी क्लोजली वॉच, यानी जिस चित्र का वर्णन आप करने जा रहे हैं उसे बारीकी से देखना जरूरी है। एनीथिंग यू सी इन द पिक्चर शुड बी रिटन सेपरेटली। चित्र में जो बातें आपको नज़र आ रही हैं उन्हें अलग से लिख लेना चाहिए। वाइल डिस्क्राइबिंग एवरीथिंग शुड बी रिलेटेड टू दैट पिक्चर, यानी चित्र वर्णन करते समय सारी बातें चित्र से संबंधित हों, फिजूल की बातें सम्मिलित नहीं करनी चाहिए। यदि चित्र में व्यक्ति दिखाई दे रहे हों तो उनके चेहरों के एक्सप्रेशंस का वर्णन करना चाहिए। वाक्य रचना केवल वर्तमान काल में ही होनी चाहिए। यूज द प्रोवर्ब्स इडियम्स व्हेन मेकिंग द सेंटेंसेस, यानी कहावतों मुहावरों का प्रयोग करना चाहिए। डिस्क्रिप्शन शुड नॉट बी सो लेंथी। सो स्टूडेंट्स, लेट्स डू द पिक्चर डिस्क्रिप्शन कीपिंग इन माइंड द गिवन पिक्चर। तो क्यों ना बच्चों, इन्हीं सब बातों का ध्यान रखते हुए एक बार चित्र को बारीकी से देख लिया जाए। प्रस्तुत चित्र एक मेले का है। मेले में तो आप गए ही होंगे। क्या क्या होता है मेले में? बहुत सारी दुकानें होती हैं, बहुत सारे खिलौने होते हैं। यहाँ पर भी दुकानें नज़र आ रही हैं, लेकिन यहाँ जो दुकानें हैं ये सारी किताबों की हैं और इन्हीं किताबों की दुकानों के अलग अलग विभाग बनाए गए हैं, जैसे बाल साहित्य विभाग, किशोर साहित्य विभाग। साहित्य यानी लिटरेचर, किसी भी भाषा के ग्रंथों और लेखों का समूह कहलाता है साहित्य। बाल साहित्य में भी अलग अलग विभाग दिख रहे हैं, जैसे ई बुक्स और ऑडियो बुक्स। ई बुक्स यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा प्राप्त पुस्तकें, और ऑडियो बुक्स यानी जो किताबें केवल सुनी जा सकती हैं। अन्य एक और विभाग है विज्ञान विभाग, जिसमें सारे विज्ञान से संबंधित किताबें होंगी, जैसे वैज्ञानिकों की आत्मचरित्र और उनकी खोज आदि। सामने किशोर साहित्य रखा है। किशोर मीन्स टीनेजर्स। वो आपके जैसे चित्रों वाली किताबें नहीं है यहाँ। और ये क्या, पीछे अनेक स्त्री पुरुष खड़े हैं, यानी वहाँ पर वयस्क साहित्य होगा, यानी एडल्ट लिटरेचर। मेले के द्वार के तरफ कुछ छात्र छात्राएं पालके लेकर शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। कुछ छात्राओं के हाथ में सूचना फलक दिखाई दे रहे हैं, जिस पर कुछ उद्घोषणाएं यानी स्लोगन्स लिखे हुए हैं। सामने वाली छात्रा के हाथ में ग्रंथ दिंडी नामक सूचना फलक दिखाई दे रहा है। ग्रंथ यानी पौराणिक पुस्तकें। दिंडी के बारे में आपने सुना ही होगा। पंढरपुर शिरडी जाने वाली दिंडी, जिसमें पालकी में भगवान की मूर्त रखकर भक्तगण भजन गाते हुए एक गांव से दूसरे गांव होते हुए निश्चित देवस्थान पर पहुंचते हैं। लेकिन यहाँ जो दिंडी है वह ज़रा अलग है। यहाँ पालकी में आपको किसी देवता या भगवान की मूर्त नहीं बल्कि ग्रंथ दिखाई दे रहे हैं, इसलिए तो इसे ग्रंथ दिंडी बताया गया है। सो स्टूडेंट्स, इन दिस वे वी हैव सीन द स्पेसिफिक्स ऑफ द पिक्चर and have written some things separately. Have we? Can we revise it again? Let's start. एक बड़े खुले परिसर में यह मेला लगा है। मेले में बहुत से स्त्री पुरुष और बच्चे दिखाई दे रहे हैं। मेले में स्कूली गणवेश में कुछ छात्र छात्राएं दिखाई पड़ते हैं, जो एक सुंदर पालकी में कुछ पुस्तकें रखकर पुस्तकों की शोभा यात्रा निकाल रहे हैं।
इसमें पुस्तकों को पालके में रखकर ले जाया जा रहा है। आगे एक छात्रा हाथ में सूचना फलक लेकर चल रही है, जिस पर लिखा है ग्रंथ दिंडी। एक अन्य छात्रा के हाथ में और एक सूचना फलक है, जिस पर लिखा है पुस्तकों से पाए ज्ञान, जाने भाषाएं विज्ञान। मेले में हमें बहुत सी तरह तरह की पुस्तकें दिखाई पड़ रही हैं। विषयानुसार अलग अलग विभाग बने हुए हैं, जैसे किशोर साहित्य, बाल साहित्य, विज्ञान कथा इत्यादि। हर एक विभाग में बहुत सी पुस्तकें रखी हुई हैं। बाल साहित्य विभाग में ई बुक्स और ऑडियो बुक्स जैसे विभाग भी बने हुए हैं। इनमें रखा साहित्य डिजिटल रूप में है। पास ही विज्ञान कथा विभाग है। यहाँ एक छोटा लड़का एक लड़की से बाल साहित्य के बारे में कुछ पूछ रहा है। पीछे अनेक स्त्री पुरुष खड़े दिख रहे हैं। वहाँ शायद वयस्क साहित्य रखा हो। So children, hope you have understood to describe the picture. Now, homework time. Today you have to make 5 slogans related to reading. आज आपको वाचन संबंधित 5 घोषवाक्य बनाने हैं। बनाएंगे ना? तो फिर से मिलते हैं अगले पाठ में। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ। बाय।